राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आपको बता दूं, आज हमारा 177वां मॉडल पेपर है। अगस्त में एग्जाम है, 100% यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। इस बार कोई भी यहाँ पर झूठ नहीं है। और आज हम बात करेंगे 85 प्रश्नों की, ठीक है। 85 में से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है। और यहाँ पर आपको बता दूं, राजस्थान जो आपका जीके है, हिंदी है और यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। तीनों के तीनों यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? जल्दी से कमेंट करिए। पूछा गया प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ में या गागरोन में। आपको बताना है कौन सा दुर्ग या किला है जिसमें यहाँ पर एक कोर्ट का निर्माण कराया और उसका नाम रख दिया मुस्तफाबाद। बताओ। गागरोन। गागरोन बिल्कुल आपका आंसर है। गागरोन का नाम मोहम्मद खिलजी प्रथम ने मुस्तफाबाद किया था एक कोर्ट का निर्माण करके। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग है वो अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? बाला किला अलवर में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, शेरगढ़ दुर्ग बारा में। बताओ। आपको पता होना चाहिए, आज व्याख्या मैं खुद कर रहा हूं, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बाला किला कहां पे है? अलवर। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका आंसर सही है, बाला किला अलवर, सलीम सागर सूरज कुंड। यहां पर आपको पता होगा कि बेसिकली जो सलीम सागर और यहाँ पर सूरज कुंड जो नामक दो जलाशय आप कह सकते हो कि जल के जो संरक्षण के हैं, ठीक है। यानी उसी दुर्ग के अंदर जल के यहाँ पर पीने के जो जलाशय हैं, तालाब होते हैं वैसे। गुब्बारा, नुसरत, शंभुबाण और गजक, ये नाम है, किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है। मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम है। बताओ। गुब्बारा, नुसरत, शंभुबाण और गजक, ये सभी के सभी क्या चीजें हैं? जोधपुर दुर्ग में जो तोपे हैं उनके नाम है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा और क्या है, कड़क बिजली है, ठीक है, जमजमा भी है, काफी है बेसिकली इसके अलावा भी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? शेखावटी, हाड़ौती, जयपुर टोंक और आपका मारवाड़। आपको पता होगा, मारवाड़ में मारवाड़ी, हाड़ौती बोली, शेखावटी में आपके कौन सी, शेखावटी में भी थोड़ी बहुत मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी आती है। जयपुर और टोंक में आपके ढूंढाड़ी आती है, ढूंढाड़ क्षेत्र। तो आपको क्या पूछ रहा है? ढूंढाड़ी बोली के लिए जाने जाने वाला तो जयपुर और टोंक, ठीक है। तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाती क्षेत्र से, ढूंढाड़ी क्षेत्र से, मालवी क्षेत्र से, ठीक है। स्टार लगा दो। बताओ बताओ। तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? पहले तो ये बताओ। तोरावाटी और राजावाटी पूर्वी जयपुर, ठीक है, में बोली जाती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ढूंढाड़ है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? मारवाड़ी, सॉरी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी और बागड़ी। बताओ किसकी उपबोली है? राजावाटी और नागरचोल। ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी हो जाएगा। बिल्कुल, आज तो ढूंढाड़ी छा गई। मेव जाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवई नृत्य, कबूतरी नृत्य, बम नृत्य, रणबाजा नृत्य। बताओ। मेव जाति का वह नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कमेंट करके बताओ। रणबाजा। रणबाजा बिल्कुल आपका डी, ठीक है। रणबाजा ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं।
छंवरचंद गहलोत और गोविंद पारिक किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? मैंने कितनी ही बार बताया ये प्रश्न, कितनी ही बार प्रश्न आपको ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि ये प्रश्न आपके छपेगा। चंग नृत्य, रण नृत्य, भंवई नृत्य और आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। बताओ, छंवरचंद गहलोत और गोविंद पारिक किसके कलाकार हैं? कमेंट करते जाओ, करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है, आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली और भरतनाट्यम। तो आपको पता होना चाहिए एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके जयपुर घराना, जयपुर से यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ पूरे भारत भर में। और उसके यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्गम ही राजस्थान से हुआ। कथक कौन बता रहा है? बिल्कुल, कथक अपने राजस्थान की यहाँ पर देन है, याद रखें। शास्त्रीय नृत्य है लेकिन राजस्थान की देन है। कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने में शासन किया था? राजा थे, राजा। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी और कल्लाजी राठौड़। बताओ। और उनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। अब इतना हिंट दे दिया, क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। और शासन किया आपके शेरगढ़ ठिकाने पर तल्लीनाथ जी। बिल्कुल आपका तल्लीनाथ जी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको एक चीज बता देता हूं, इनके गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, ठीक है, नाथ संप्रदाय। शेखावटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी? सरदार सिंह, शार्दुल सिंह, रतन सिंह और गंगा सिंह। बताओ, स्टार लगाओ। शेखावटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने दी थी शरण? रतन सिंह आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल, ठीक है। वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। बिग्गा जी की मान्यता पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बिल्कुल, वीर बिग्गा जी जो आपको पता होगा बीकानेर में इनकी काफ़ी मान्यता है। और बिग्गा जी की जन्मस्थली तो है रिंडी गांव है बीकानेर का, रिंडी गांव बीकानेर, ठीक है। इंग्लिश में लिखता हूँ मैं बीकानेर, इतना लंबा पूरा नहीं लिखता मैं। कौन सी देवी भीनमाल की आदि देवी कहलाती है? क्षेमेकरी माता, अंबा माता, अधर देवी, आशापुरी माता। बताओ, स्टार लगो। और आपको पता ही होगा अपने टेलीग्राम वापस चल गए हैं और उस पर 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जुड़िए लोग, यहाँ पर पीडीएफ, पीपीटी और यहाँ पर न जाने क्या क्या यहाँ पर ले रहे हैं। आप भी लीजिए जल्दी जल्दी से। कौन सी? बताओ, भीनमाल जालोर की क्षेमकेरी माता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भीनमाल जालोर में मंदिर है, रक्षक देवी भी है भीनमाल की। 1857 की क्रांति के जो स्वतंत्रता संग्राम था या क्रांति थी, उस समय मारवाड़ में निम्न में से किसकी कुलदेवी मूर्ति जो यहाँ पर थी वो प्रेरणा स्रोत थी? किस कुलदेवी की मूर्ति जो प्रेरणा स्रोत थी? बताओ। चामुंडा माता, नागणेची माता, सुगाली माता, ज्वाला माता। बताओ बताओ। सुगाली माता, ठीक है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी।
10 तो सिर हैं इनके और 54 हाथ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, अधर देवी आबू पर्वत सिरोही, छीच माता भवानीपुर जयपुर और नारायणी माता बरवा डूंगरी वल्लभर। बताओ, इसको भी स्टार लगाओ। और आप सभी को पता ही होगा कि कभी भी टेलीग्राम को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब लिंक विंक जो भी नए वीडियो आते हैं वो सभी का अपडेट आपको व्हाट्सअप चैनल पर भी मिलेगा। व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है, जैसे आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, ये आपका मोबाइल है, जब इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखते हो, पूरी स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल को खड़ा करके देख लो, फिर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये जो लाइन लिख रही होगी कि हाँ राजस्थान हाई कोर्ट मॉडल पेपर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा हरि प्रकाश जाट, जो कि टेलीग्राम लिंक नीचे लिख रखा होगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम दिखेगा, उस पर ज्वाइन कर लेना है। वरना आपको यहीं के उसी के नीचे थोड़ा नीचे क्या उसी के नीचे देखोगे आप व्हाट्सअप चैनल की लिंक दिखेगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा यह है कि कभी बैन नहीं होगा व्हाट्सअप, ठीक है। बाकी टेलीग्राम कभी भी बंद कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं। छीज माता भवानीपुरा में नहीं है, छीज माता छीज का बरवाड़ा बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। बाकी ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में, अधर देवी आबू पर्वत सिरोही में, नारायणी माता बरवा डूंगरी एलोर में, सब सही है। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? विष्णु के लिए, शिव के लिए, लक्ष्मण के लिए, इंद्र के लिए। मालपुरा में जो डिग्गीपुरी के राजा हैं वो कौन से लोक देवता यानी कौन से देवता के रूप में यहाँ पर वो जो चीज़ है वो मेला है वो भरता है? विष्णु, भगवान विष्णु, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा मुस्लिम जो भक्त हैं उन्हें कलह पीर भी बोलते हैं साउंड में, ठीक है। फिर बात करें, खालिस्तान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ को, कोलायत को, चंद्रभागा को, कबीर यात्रा को। बताओ किसे मांड महोत्सव के नाम से भी रूप में भी जाना जाता है? बताओ कमेंट करके, कमेंट करते रहो, बिल्कुल कमेंट करते रहो, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। मारवाड़ को, ठीक है, मांड महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। जोधपुर में आयोजित होता है मारवाड़ महोत्सव। कहाँ पे आयोजित होता है आपका? बताओ, बिल्कुल मारवाड़, जोधपुर में आयोजित होता है। राजस्थान में पतंग उत्सव खालिस्तान महीने में आयोजित मनाया जाता है, अप्रैल में, जून में, जनवरी में और सितंबर में। आपको पता ही होगा कि पतंग एक तारीख फिक्स है पतंग उड़ाने की, और वो तारीख आप बताओगे, महीना भी बताओगे, तारीख भी बताओगे। 14 जनवरी, बताओ फिक्स है या नहीं है? 14 जनवरी मकर संक्रांति बोलते हैं। राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है दास दासियां, विवाह में दिया जाने वाला दहेज, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में जो गई दासियां और बंधुआ मजदूर। बताओ, स्टार लगा दो। राजपूतों में जो डावरिया से तात्पर्य बताना है, क्या तात्पर्य? एक सेकंड, ये थोड़ा माइक काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सही सेट कर देता हूँ। ये क्या है कि आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। डावरिया बेसिकली जो कन्या के विवाह के साथ जो दहेज में दासियां जाती हैं उनको को बोलते हैं डावरिया, कुंवारी होती थी। खसरा संबंधित है सार्वजनिक भवन से, भूमि का क्षेत्र, धार्मिक कर और राजकीय कर। बताओ, खसरा संबंधित है। खसरा, खसरा खतौनी आप जानते होंगे, भूमि से संबंधित, भूमि का क्षेत्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खसरा खतौनी पर भी इशू भी हुआ था काफ़ी बड़ा, इसलिए प्रश्न आ जाता है। अपने राजस्थान में भी खसरा बोलते हैं। आगजनी
किसे कहते हैं? पशुओं के शरीर पर दागा जाने वाले चिन्ह है। एक राजस्थानी लोकगीत, आंख की पलक के ऊपर फूंसी या कोठी का ढक्कन। बताओ, आंगजनी, आजनी किसे कहते हैं? आजनी, आंजनी, आंजनी। आंख के ऊपर होने वाली फूंसी, बिल्कुल आंजनी बोलते हैं इसको, आंजन। कौन सा गीत वर्षा ऋतु में नहीं गाया जाता है? पीपली, लहंगी, आल्हा, पंछीड़ा। बताओ, बताओ, बताओ। मेलों में गाते हैं पंछीड़ा, आपके ढूंढाड़ और हाड़ौती वाले क्षेत्रों में। ढूंढाड़ और हाड़ौती के जो मेले होते हैं उसमें गाते हैं कौन सा? पंछीड़ा गीत। काचबा क्या है? पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत। पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला विरह गीत। उत्तरी राजस्थान में गाया जाने वाला भक्ति गीत। दक्षिणी राजस्थान में विवाह गीत। बताओ, काचबा क्या है? काचबा पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम का गीत है, काचबा गीत। ठीक है। काचबा एक प्रेम कहानी है। कौन सा गीत विदाई के अवसर पर नहीं गाया जाता है? कोयलड़ी, ओल्यू, चिरमी, अंबो। कोयलड़ी, अंबो, ओल्यू, कोयलड़ी, अंबो। तीनों के तीनों यहाँ पर विवाह के जब समय लड़की की विदाई होती है तो उस समय कोयलड़ी, ओल्यू, कोयलड़ी, अंबो। पहले ओल्यू बोलो, ओल्यू, कोयलड़ी, अंबो। ये तीनों विवाह पर जब विदाई देते हैं तब गाते हैं। लेकिन आपका चिरमी गीत तब नहीं गाया जाता। कब गाया जाता है चिरमी गीत? ससुराल में जब विवाहिता बैठी होती है अपने माता पिता के इंतजार में गीत गाती हैं, उसे चिरमी गीत कहते हैं। पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, लोक नृत्य से या परिधान या कपड़ों से। बताओ, स्टार लगो। पछेवड़ा संदर्भित है परिधान, परिधान से है, बिल्कुल आपका डी। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया रंग, सफेद रंग, मोठड़े की पगड़ी, लहरिया पगड़ी। स्टार लगाओ, बताओ। जब युद्ध में जाते हैं तो कौन सी यहाँ पर योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती है? सर पर केसरिया पहन के जब, ठीक है, केसरिया बलिदान का प्रतीक है, त्याग और बलिदान। ज्वार बांध की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? मारवाड़ की, रेबारी जाति समाज, गुर्जर समाज, आदिवासी समाज, विश्नोई समाज। बताओ, स्टार लगो। बताओ, बताओ। ज्वार बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, लहर बांध की ओढ़नी, काफी प्रकार की है, लेकिन जो ज्वार बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, बिल्कुल। सुमेलित कीजिए शरीर के अंग और आभूषण, बेसिकली रहने दो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, टूली, टोडी, रमजोड़। बताओ, बताओ, बताओ। कान पर पहना जाता है टोटी। रमजोड़ तो नहीं, गले का है। बुल्ली भी नहीं, टीका भी नहीं, टोटी कान की है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे खालिस्तान में पहना जाता है। गर्दन में, कान में, पैर में और कलाई में। बताओ, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आपका कान हो जाएगा। ठीक है। राकेश का सही संधि विच्छेद है राके से, राख ईस, राका ईस, राका ईस। बताओ, बताओ, बताओ। राकेश का क्या होगा?
राका और ईस होगा, बिल्कुल राकेश। ई बढ़ाएगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। आप सभी सोचते होंगे कि सर इस क्लास को देखने पर सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 176वीं क्लास है मेरी, सॉरी 177वीं। इससे पहले 176 क्लासें आ चुकी हैं पूरे पूरे मॉडल पेपर की। तो इनमें से जितनी हो उतनी तो देख लो। मेरे हिसाब से 176, 175, 174 ऐसे उल्टी देखो जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। निरोग में प्रयुक्त संधि कौन, नाम बताओ। विसर्ग संधि है, बिल्कुल। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तत्तल लीन, तद लीन, तत् लीन, तत् लीन। बताओ। देखो तद नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तत्लीन हो जाएगा, बिल्कुल डी, तल्लीन हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अन्वेषण दोनों सेम है, इनको सेम रखो, ठीक है। अनुवेषण, अनुवेषण। बताओ अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करना है। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। बताओ अनु और एषण, अन्वेषण कैसे बनेगा। उ प्लस ए जब मिलेंगे, उ और तो वह का आगम होगा, वह के एक ही मात्रा लगेगी, न आधा रहेगा, ए आगे है ही, और क्षण, क्षण का क्षण, तो क्या हो गया अन्वेषण। तो आपका हो जाएगा। और अगर ये हो तो ये तो गलत ही है, ऊ और वह तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो गलत ही बन जाएगा कुछ। तो आपका डी सही है। राधा ने मोहन को बांसुरी दी में मोटे छापे शब्द क्रिया है। प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। बताओ राधा मोहन, राधा ने मोहन को बांसुरी दी, द्विकर्म है। राधा ने दी, मोहन को दी बांसुरी, द्विकर्म। कर्ता ने कर्म को वैसे, ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आगे जाए, अच्छा है वह अभी आ जाए। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में हुआ है। विशेषण यानी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो देखो तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये क्या विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता बता रहा है। ये जो स्थान है ना बहुत अच्छा है, क्या है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। तो आपका विशेषण इसमें होगा। थोड़ा सा पढ़ोगे, प्रश्न आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में। विशेष्य से तात्पर्य है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय दोनों विशेषण। बताओ बताओ बताओ, विशेष्य से क्या तात्पर्य है। ए और ब दोनों है, ठीक है, संज्ञा भी है सर्वनाम भी है। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, नदी और पानी। स्टार लगाओ। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आज हमारा टारगेट है 1009 लाइक का, ठीक है। पूरे के पूरे करवा दो आज तो। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। हमारे यहाँ पर 17.3 के सब्सक्राइब हो रहे हैं, इसको 20 के करने हैं। ये मेरा जो सपना है वो कब पूरा करवाओगे आप, बताओ। स्त्रीलिंग नहीं है, बताओ। पानी कभी भी स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। बताओ। इसको आप प्रयोग भी करके देख सकते हो। देखो आज हम यह अध्याय पढ़ेंगे, कभी ये सुना है आज हम यह अध्याय पढ़ेंगी, पढ़ेंगी, कभी नहीं हो सकता। उपहार,
मैं आपके लिए यह उपहार लाया हूं। लाई हूं यह भी हो सकता है, लेकिन उपहार क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। आपने यह सूचना मांगी, मांगी, यह सूचना मांगा, ऐसे नहीं हो सकता, मांगी होगा। आपने यह सूचना मांगी थी, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह मित्र, ठीक है, मित्र के बारे में भी, मित्र तो पुरुष, मतलब क्या कह सकते हैं, पुल्लिंगी है। वह मेरा खास मित्र है, लड़की भी होगी तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रिय मित्र हैं, मित्री हैं, ऐसे थोड़ी होगा। अव्ययभाव पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु और तत्पुरुष। बताओ। पुरुषोत्तम, पुरुष है उत्तम, बहुत उत्तम है, तो वो तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास मेरे हिसाब से बहुत होगी। लाइक नहीं किया कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, 550 प्लस लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।